हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली एंड यू आर वाचिंग आवर शाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो से पहले हमने बहुत सारी नॉलेज ली है डिटर्मिनेंट की, दैट इज बेसिक नॉलेज। मतलब हमने डिटर्मिनेंट निकालने सीखे, देन हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उन डिटर्मिनेंट को और इजीली निकालने के लिए, देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब उसी के आगे चलते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट। दिस इज द मेन टॉपिक। पहली जो वीडियो थी वो बेस थी, बट इस एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम माइनर्स पढ़ेंगे, क्या होता है, देन कोफैक्टर्स, फिर एडजॉइंट कैसे निकलता है एक मैट्रिक्स का। ओके, एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, मैट्रिक्स चैप्टर आपने पढ़ा है, उसका एडजॉइंट कैसे निकलता है वो पढ़ेंगे। एंड देन विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है वो पढ़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि माइनर्स क्या होता है। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी क्या होता है। Read the definition. Minor of a element aij, let's say कि किसी मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है aij, तो माइनर्स किसका निकलता है स्टूडेंट? एलिमेंट्स का निकलेगा। लाइक A11 एलिमेंट का माइनर निकालिए, A23 का माइनर निकालिए, जो एलिमेंट होते हैं उनका माइनर निकलेगा। तो द माइनर ऑफ aij क्या होगा? माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊं कि लेट्स से मुझे A21 का माइनर निकालना है, तो मुझे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना होगा, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, बेसिकली क्या है, एक रफली एस्टिमेट दूं मैं, तो जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था ना स्टूडेंट, और उसके लिए हम करते थे कि पहला एलिमेंट लीजिए, फिर उसका रो उसका कॉलम छोड़ के एक डिटर्मिनेंट निकालिए। वो जो प्रोसेस था, उसी प्रोसेस को हम माइनर्स बोलते हैं। वो जो नंबर आता था, जो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद नंबर आता था, उसको हम माइनर्स बोलते हैं। अब माइनर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेट्स से अगर aij टर्म का हमें माइनर निकालना है तो हम कैपिटल Mij करेंगे। मीन्स अगर हमें A21 का माइनर निकालना है तो मैं उसे कैसे डिनोट करूंगी? दैट इज कैपिटल M21। अब इसका मतलब हो गया माइनर ऑफ द element which is situated in second row and first column. So now remark, minor of an element of a determinant of order n, मतलब n जब बड़ा है या इक्वल है 2 के, ऑब्वियसली जब n 1 है तो नहीं निकलेगा, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो या तो वो 2 ऑर्डर की होगी या फिर वो 3 ऑर्डर की होगी। तो वही कह रहा है 4 की होगी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मतलब क्या करना है, जो ये एलिमेंट है 6, इसका माइनर निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्टूडेंट एड्रेस क्या होगा? हमें पता है A ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, मीन्स तो क्या होगा A23, राइट। अब मुझे इसका माइनर निकालना है, तो माइनर किस तरीके से निकलेगा कि डिलीट करनी है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, मीन्स ये वाला रो एंड दिस कॉलम को डिलीट करके जो बचा उसका डिटर्मिनेंट जो आएगा इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। दैट इज क्या बचा मेरे पास? 1 2 7 8, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू, अब ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, देन पुट अ माइनस साइन, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। दैट इज 8 minus 14, that is equals to minus 6 is the आंसर। मतलब जो मेरे 6 एलिमेंट 6 का माइनर आया दैट इज
-6। अब मैं कहूँ कि मुझे आप एलिमेंट 2 का माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये 2 जो एलिमेंट है वो कहाँ सिचुएटेड है, A12 में। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपना फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करना होगा, दैट इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, 4 6 7 9 मीन्स इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट वुड बी द माइनर ऑफ एलिमेंट 2। दैट इज सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 - 42। जब हम 36 - 42 करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -6 इज द आंसर। तो ये कोइंसिडेंस है कि दोनों के कोफैक्टर जो माइनर हैं वो -6 आए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबके माइनर सेम आएंगे, नो, सबके माइनर डिफरेंट आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट माइनर्स। माइनर्स में हमने कुछ नहीं किया है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालने बोला है उसका रो उसका कॉलम डिलीट कर दीजिए, बाकी के जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, दैट्स इट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया थर्ड ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर का एक एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको, वो और भी इजी है। लेट्स से कि एक एग्जांपल लेती हूं, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ओके। अब मैं कहूं जो ये फर्स्ट एलिमेंट है A11 का माइनर निकालिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचा 1, तो 1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब जब हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था तो हमने क्या सीखा था कि फॉर ऑर्डर 1 जो एलिमेंट होता है वही आपका क्या आता है, आपका डिटर्मिनेंट आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, M11 अब हियर क्या आएगा 1, राइट। और ये हमने क्या निकाला था M23, माइनर ऑफ element that is situated in second row and third column. Similarly here A11 का माइनर निकालना है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल M11 से। Similarly here A12 का माइनर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M12। आई होप कि माइनर आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड पढ़ते हैं कोफैक्टर्स। तो अब कोफैक्टर उससे भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है बेसिकली कोफैक्टर्स, कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, कोई एक एलिमेंट है Aij जिसे हमने डिनोट किया है कैपिटल Aij, मतलब इस तरीके से हम डिनोट करेंगे कोफैक्टर को, दैट इज कैपिटल A और स्मॉल ij। माइनर को कैसे करते थे, कैपिटल Mij, कोफैक्टर को कैसे करेंगे, कैपिटल Aij, ओके क्लियर। इज डिफाइन क्या होता है, दैट कैपिटल Aij, ये सब जो है Ij वो नीचे सबस्क्रिप्ट में होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है कि अगर हम Mij की मल्टीप्लाई मतलब उसी एलिमेंट के माइनर की मल्टीप्लाई कर दे विद -1 की पावर I प्लस j, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो मतलब सिंपल क्या करना है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, माइनर निकालना है, राइट, निकल जाएगा, अभी हमने देखा कैसे निकलेगा। उसके बाद कोफैक्टर कैसे निकलेगा, जो माइनर आया उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए विद -1 की पावर I प्लस j। मतलब इफ आई एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल, कि अगर आपको A12 निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, पहले M12 निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, -1 की पावर 1 + 2 के साथ, दैट इज -M12 आ जाएगा इन दिस केस, ओके। तो माइनर और कोफैक्टर में कितना सा फर्क हुआ स्टूडेंट, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, वो भी ऑल्टरनेट टर्म्स में। अभी मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बिफोर दैट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सी, दिस इज द एग्जाम्पल। इसमें क्या कहा गया है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, मतलब इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का हमें माइनर भी निकालना है एंड कोफैक्टर भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। क्या आएगा, लेट्स से सबसे पहले मैं M11 निकालती हूँ। M11 मीन्स माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11। तो वो कैसे आएगा, आई हैव टू डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम। तो मेरे पास क्या 4 एलिमेंट्स बचेंगे, दैट इज 5 -1 1 2। सो ऑन सॉल्विंग क्या आएगा मेरे पास, 10 -1।
दैट इज 10 + 1 तो क्या आ जाएगा 11। तो माइनर ऑफ A11 दैट इज M11 क्या आया हमारे पास 11। अब इसी के साथ मैं निकाल देती हूँ आपका कोफैक्टर दैट इज A11। तो A11 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 M11 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट +1 होता है। इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। -1 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो उसका आंसर +1 आता है, और अगर -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो उसका नेगेटिव आंसर आता है, मीन्स -1। ओके, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 है दैट इज अ इवन नंबर, तो क्या आएगा सेम दैट इज इक्वल्स टू M11 दैट इज इक्वल्स टू 11। मतलब हमने M11 निकाल लिया, A11 निकाल लिया। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे अपना नेक्स्ट टर्म का माइनर दैट इज M12, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो उसके लिए क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे एंड बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है दैट इज 3 -1 0 2 वी विल राइट। अब इसका हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट दैट इज 6 -0 दैट इज 6। ओके, ये तो आ गया आपका माइनर। अब कोफैक्टर कैसे निकालना है इसका दैट इज A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। अब हियर -1 की पावर 3 है, एक 3 ऑड नंबर होता है, तो -1 की पावर 3 का रिजल्ट क्या आएगा -1, मतलब -1 इंटू M12 क्या है हमारा हमने अभी निकाला है दैट इज 6। तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा -6। इसी तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड होगा। मैं कुछ आपको एलिमेंट सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी देयर इज नथिंग मच कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन दिस। सो अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूँ लेट्स से M13, तो वो कैसे आएगा आप अपना फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए, बाकी के एलिमेंट्स राइट इट इन दिस विद 3 5 0 1। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। 3 × 1 3 5 × 0 0। देन सिमिलरली हम इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर निकालेंगे दैट इज A13 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 3 M13 एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 × 3। तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट अगेन एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मीन्स +1 होती है उसकी वैल्यू दैट इज 3। तो जो हमारा M13 है और A13 है बोथ आर वन एंड द सेम। अब मैंने पूरे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का आपको माइनर निकाल के दिखाया, कोफैक्टर निकाल के दिखाया। मैं आपको और कुछ एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकाल के दिखाती हूँ। लेट्स से टेक दिस एलिमेंट दिस इज हम निकालते हैं M22। तो हम M22 कैसे निकालेंगे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम स्किप करेंगे, रिमेनिंग हम नोट डाउन करेंगे दैट इज 1 4 0 2। तो ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा मेरे पास 2, मतलब M22 की वैल्यू क्या आई 2 आई। वॉट आई एम ट्राइंग टू से एंड राइट इज के माइनर ऑफ द एलिमेंट A22 क्या आया 2। अब अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं तो A22 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22। ओके वेरी मच क्लियर। अब ये -1 की पावर 4 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा +1 मीन्स 1 × M22 मीन्स 2, सेम रिजल्ट। तो आप देख रहे हैं कि माइनर और कोफैक्टर निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और एलिमेंट का मैं निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी एलिमेंट का आप निकाल लीजिएगा। लेट्स टेक द लास्ट एलिमेंट दैट इज 2। तो इसका एड्रेस क्या होगा लेट्स से हम निकाल रहे हैं M33, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट दैट इज सिचुएटेड इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी मैं अपना थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो डिलीट करूंगी और बाकी के जो 4 एलिमेंट है आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। सो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5 × 1 5 -0 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो मेरा माइनर क्या आया 5, कोफैक्टर क्या आएगा निकाल लेते हैं दैट इज A33 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 3 M33 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, -1 की पावर 6 मीन्स +1। तो जो आपका पहले
M33 आया था वही सेम आपका A33 हो जाएगा। सो यू हैव सीन के माइनर्स कैसे निकलते हैं और माइनर्स के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। वेरी मच इजी। एक बार माइनर आ गया तो कोफैक्टर में तो सिर्फ साइन लगाना है। अब अगर इसको भी और ज़्यादा इजी मैं करके आपको बताऊं तो साइन कन्वेंशन तो फिक्स्ड रहेगा स्टूडेंट, मतलब A11 तो A11 ही रहेगा, देन -1 की पावर 1 + 1 ही होगी, वो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। लेट्स से कि ये डिटर्मिनेंट है 3 × 3 का, तो इसका जो साइन कन्वेंशन है समहाउ इट विल बी फिक्स्ड, ये एलिमेंट A11 होगा। तो जो हमारा कैपिटल A11 में साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर क्या हो जाते हैं, ऑल्टरनेट हो जाते हैं। जो प्लस था वो माइनस, देन माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो आप इस वाले क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से M11 का क्या था, प्लस आया था, यहाँ पे भी प्लस है। M12 का क्या आया था, एक नेगेटिव नंबर आया था, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है। मीन्स ये कन्वेंशन अगर आप कहीं अपने दिमाग में रख लें और इसको याद कर लें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बार -1 की पावर समथिंग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली से, मैं कहूँ कि इसके माइनर के साथ मैं प्लस की मल्टीप्लाई करूंगी या माइनस की मल्टीप्लाई करूंगी टू फाइंड द कोफैक्टर, तो आपको डायरेक्टली कहना है कि +1 की मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज वी नो दैट कि ये एलिमेंट A22 है और -1 की पावर 2 + 2 मतलब -1 की पावर 4 आएगा और वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट और अनदर टॉपिक जो इसकी एप्लीकेशन से होगा मीन्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम निकालना सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे। अब तक हमने जो माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले हैं उसका यूज़ यहाँ पर होगा, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट उसका एप्लीकेशन से हम माइनर्स निकालेंगे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो डेफिनेशन क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। जब से हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए। लेट्स से Aij है जिसका ऑर्डर क्या है n × n। अब अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो यू शुड नो कि यहाँ पे n × n ऑर्डर क्यों लिखा, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स होती ही वो है स्टूडेंट जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स Aij। अब कैपिटल Aij एलिमेंट्स है, मतलब हमें क्या करना है, हमें जो मैट्रिक्स दी गई है उसका एडजॉइंट निकालना है, उसकी एक मैट्रिक्स बनानी है और उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ये सब करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। ओके, वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A, क्या स्मॉल Aij, ये हमने अभी पढ़ा है। एंड एडजॉइंट A इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं एडजॉइंट A को, Adj एंड विद द नेम ऑफ द मैट्रिक्स। हियर हमने कैपिटल A ली है तो कैपिटल A, दैट्स इट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। बिफोर दैट हम ये रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक A मैट्रिक्स है 3 × 3 की, डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट एक जनरल मैट्रिक्स कैसी होगी 3 × 3 की, लाइक दिस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, इस तरीके से एक जनरल मैट्रिक्स होगी 3 ऑर्डर की। तो स्टूडेंट जब हम एडजॉइंट A निकालेंगे तो क्या करना है, ट्रांसपोज करना है ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के हमने उसी प्लेस पे पुट कर दिया है, दैट इज A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 निकाल के हमने वहाँ पे पुट कर दिया है, ऐसे ही A12 का, ऐसे ही A13 का एंड अप टू A33। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स साइज का ट्रांसपोज लिया, तो यू कैन सी कि जो पहले कॉलम था अब वो फर्स्ट रो बन गया, जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया। तो हमने क्या ले दिया, सिंपल इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट कैसे निकालना है पता चला, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कोफैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है।
ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जाम्पल नंबर 1। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो 2x2 ऑर्डर की होगी या फिर 3x3 ऑर्डर की। तो ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दैट इज मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1 एंड -4। तो चेक करते हैं। सबसे पहले माइनर निकालते हैं, मीन्स M11, ठीक है, हमें कोफैक्टर निकालना है। बट उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पहले माइनर निकालते हैं, हमने पढ़ा था। तो लेट्स फाइंड आउट द माइनर। माइनर कैसे निकालेंगे, A11 का निकालना है तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा -4। अब आपको इसका कोरस्पॉन्डिंग A11 निकालना है तो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो क्या आ जाएगा, +1 इंटू M11 मीन्स रिजल्ट इज सेम -4। अब मैं अगर अगले एलिमेंट का निकालूं दैट इज M12, उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा मेरे पास 1। इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कोफैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 M12, तो दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3। 3 मीन्स एक ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1 इंटू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। सिमिलरली हम M21 निकालेंगे, उसके लिए मैं अपनी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद 3 बचेगा, एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 M21। ओके, मतलब 2 + 1 इट्स द सेम। तो -1 की पावर 3 क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अगेन एन ओड नंबर है तो क्या आएगी, -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू -3। अब मेरा आखिरी एलिमेंट बचा M22, उसका माइनर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, अपना सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को स्किप करूंगी और मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज 2। उसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर निकालने के लिए A22 मुझे क्या करना है, -1 की पावर 2 + 2 M22। अब -1 की पावर 2 + 2 मीन्स -1 की पावर 4, सो इंटू M22 रहेगा, मीन्स 1 इंटू M22 2, द रिजल्ट इज 2। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर दूं तो मेरे पास एक पूरे कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ जाएगी, तो दैट इज -4 -1 -3 2। ना कि सिर्फ इन्हें अरेंज करना है, उसके बाद क्या करना है, इनका ट्रांसपोज भी लेना है। तो इसका हम ट्रांसपोज ले देंगे, दैट इज इक्वल्स टू -4 -1 -3 एंड 2। सो दिस इज द आंसर, दैट इज दिस इज एडजॉइंट A। समझ आया एडजॉइंट कैसे निकालना है। ये 2x2 मैट्रिक्स का था, मैट्रिक्स 2x2 की हो 3x3 की हो, प्रोसीजर सेम है, सबके कोफैक्टर्स निकालिए, उनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, मीन्स 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने का स्टूडेंट एक शॉर्टकट होता है, मैं अब आपको उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। दिस इज द कन्वेंशनल वे। ऐसे तो आपको करना ही है, 3x3 में तो डेफिनेटली ऐसे ही करना है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। द शॉर्टकट इज स्ट्रिक्टली फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। शॉर्टकट इज दिस, मतलब अगर किसी 2x2 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये सब इतना बड़ा प्रोसेस ना करके सिंपली जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मींस जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, जैसे कि A11 एंड A22, उनको इंटरचेंज कर दीजिए। ओके, यू कैन सी A11 के प्लेस पे A22 आ गया, A22 के प्लेस पे A11 आ गया, मींस इंटरचेंज कर दीजिए। और जो बाकी दो एलिमेंट्स बचे, मींस जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए, चेंज साइन। सो यू कैन सी जो पहले A12 था अब वो -A12 हो गया, जो पहले A21 था अब वो -A21 हो गया। बस इतना काम करना है, एंड जो आपका एडजॉइंट आएगा दैट इज एन करेक्ट आंसर। आप इसी सेम एग्जांपल को शॉर्टकट से करके देखिए। लेट्स से अगर आपको एडजॉइंट A निकालना है तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मुझे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज करना होगा। तो -4 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और जो मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दैट इज हियर 3 एंड 1, उनका मुझे साइन चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, -3 -1।
अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मैंने अपने प्रोसीजर के बाद रिजल्ट निकाला था और जो मेरा डायरेक्ट शॉर्टकट लगा के रिजल्ट आया है, दे आर सेम. सो यस, दैट शॉर्टकट इज ट्रू ओनली एंड ओनली फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर किसी 3x3 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है, उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर अपना अप्लाई करना पड़ेगा. मींस पहले आप माइनर निकालिए, फिर कोफैक्टर्स निकालिए एंड देन ट्रांसपोज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर. दिस इज ऑल अबाउट एडजॉइंट स्टूडेंट. अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने माइनर निकालने सीखे, फिर माइनर की हेल्प से हमने कोफैक्टर निकालने सीखे, फिर कोफैक्टर की हेल्प से हमने एडजॉइंट निकालना सीखा. सो अब हम 2 छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. अब ये जो हमने मैट्रिक्स का जो हमने डिवाइड किया है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बनाया है, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट. मतलब आप डेफिनेशन भी देखें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाई जाएगी? जब उसका डिटर्मिनेंट ए 0 आएगा. मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालें और वो 0 आ जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स. और एक दूसरा टर्म होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. वो क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आए, देन द मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. लेट्स से टेक एन एग्जांपल. एक मैट्रिक्स है C जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 8. अब आपको क्या करना है? इसको ये बताने के लिए कि ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. मींस डिटर्मिनेंट C क्या आ जाएगा? 1 इंटू 8 8 माइनस 2 इंटू 4 8 मीन्स 0. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है देन दिस मैट्रिक्स C हम लिख सकते हैं इज सिंगुलर. ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी, एक कोई भी मैट्रिक्स है, रैंडम मैट्रिक्स D, जिसके एलिमेंट्स इस तरह के से हैं, दैट इज 1 0 0 1. तो इसको ये बताने के लिए कि ये सिंगुलर है या फिर नॉट सिंगुलर है, हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट D. तो डिटर्मिनेंट D क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आया है वो 0 नहीं आया है. सो व्हाट वी कैन से दैट D इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, इतना कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल ये बताना था. डिटर्मिनेंट देख के अगर वो 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर वो 0 नहीं है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. ये कॉन्सेप्ट छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. 2 तरह की मैट्रिसेस होती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेंट. अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. दैट्स इट. अब देयर आर सम रूल्स, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं. थ्योरम नंबर 3 क्या बोलती है? दैट इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, दोनों नॉन सिंगुलर है. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? दैट डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डिटर्मिनेंट B इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0. ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, देन AB मतलब A की मल्टीप्लाई आप B के साथ करें या फिर B की मल्टीप्लाई आप A के साथ करें, जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट वो भी क्या होगा? वो भी नॉन सिंगुलर होगा. मतलब A B का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और B A का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. और जो मैट्रिक्स आएगी ऑफ द सेम ऑर्डर. समझ आई बात? क्या कहती है थ्योरम थर्ड? कि अगर हम 2 मैट्रिक्स लें सेम ऑर्डर की और उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जो उनका प्रोडक्ट करके रिजल्ट आएगा उसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल्स टू 0 ही होगा. ये यूजफुल रिजल्ट है. एक नोट और देख लेते हैं. लेट्स से कि एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो अगर उसके एडजॉइंट का आप डिटर्मिनेंट निकालें
क्यों? क्योंकि एक जो एडजॉइंट ए आता है वो भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा कि आप उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसकी पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर। मतलब अगर एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट और उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सेम ही आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाले या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाले वो सेम आएगा। अब एक ऑर्डर 3 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अगर आप किसी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालें और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो वो किसके इक्वल होगा? उसके स्क्वायर के। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे, दैट इज थ्योरम नंबर 4। ये क्या कहती है? It says that the determinant of product of matrices is equal to the product of their respective determinants। अब ये स्टेटमेंट छोड़िए, ये जो मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है इसे देखिए। मीन्स कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं, एक A है एक B है, आप उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालें। लेट्स से पहले A का डिटर्मिनेंट निकालें, फिर B का डिटर्मिनेंट निकालें, उसकी प्रोडक्ट करें। दैट शुड बी इक्वल्स टू कि आप पहले उन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करें और जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालें। सो ये यही बोलता है वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो दैट इम्प्लाइज कि अगर 2 मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी प्रोडक्ट करें या फिर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या होता है? इक्वल होता है। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के लिए भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। नाउ लेट्स सी क्या होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज द फॉर्मूला। क्या लिखा है मैंने कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपको दी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपको निकालना आता है। फिर आप एडजॉइंट ए निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अभी के अभी याद हो जाना चाहिए कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। वेरी मच क्लियर। एक और दूसरी चीज है, एक नोट है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका आप इन्वर्स निकाल रहे हैं, मतलब वो इन्वर्टिबल कब होगी? जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मतलब जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट 0 होगा तभी इन्वर्स पॉसिबल है। सही तो कह रहे हैं। अगर ये 0 हो गया, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो क्या आ जाएगा? 1/0 इन्फिनिटी, मतलब इट इज अनडिफाइंड। तो हम इन्वर्स निकाल ही नहीं पाएंगे, एडजॉइंट निकालने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। सो जो इन्वर्स के ऊपर क्वेश्चन है वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सी किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई है, लेट्स से ये सी मैट्रिक्स है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड सी इनवर्स। मैंने सी क्यों लिया? क्योंकि हर बार ए लेते थे तो सी ले लिया, नथिंग मच। लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? दैट इज सॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू C इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट C इंटू एडजॉइंट ऑफ। राइट, मैंने क्या लिखा अभी तक? सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा? नाउ बाय लुकिंग एट इट आप देख सकते हो कि आपको कौन सा रो या कौन सा कॉलम चूज करना चाहिए जो कैलकुलेशंस इजी हो जाए। लेट्स से विदाउट नॉट मच कॉम्प्लेक्सिंग द क्वेश्चन मैं R1 लेती हूँ, तो लिखना जरूरी है अलोंग R1। क्या होता है? ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों टर्म्स तो 0 ही हैं, तो कुछ भी हो वी डोंट केयर। तो सिर्फ एक टर्म सॉल्व करनी है, दैट इज 1। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसका रेस्पेक्टिव कॉलम और उसका रेस्पेक्टिव रो डिलीट कर देंगे, बाकी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा देन माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है इन ट्रिग्नोमेट्री के, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या इक्वल होता है 1 के, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा मेरा -1। ओके, अब डिटर्मिनेंट तो मैंने निकाल लिया, मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे, दैट इज डिटर्मिनेंट c इज इक्वल्स टू -1। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट कैसे निकालना है बहुत ध्यान से देखिए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनको अरेंज करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लेंगे। वो करते ही क्या होगा, बस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर C इनवर्स। निकालते हैं, लेट्स से M11 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके यही मैट्रिक्स आएगी, दैट इज -1। तो A11 क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो -1। M12 क्या आ जाएगा, यू कैन सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा 0, तो A12 भी क्या आएगा 0। देन M13 उसके लिए हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा दैट इज 0। देन A13 क्या आ जाएगा, सेम 0, क्योंकि हमें पता है कोफैक्टर कैसे निकलता है, माइनर के साथ प्रोडक्ट करनी होती है -1 की पावर i प्लस j की। अब सिमिलरली हम आगे निकालें, दैट इज M21, तो वो क्या आ जाएगा, उसके लिए आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना होगा, अगेन 0, तो A21 क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली M22 क्या आ जाएगा, उसके लिए आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, दैट इज 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा दैट इज माइनस कॉस अल्फा एंड देन -0, सो नो नीड। अब A22 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 M22 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4, पॉजिटिव नंबर होता है तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा। सिमिलरली हम M23 निकालें तो वो क्या आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, दैट इज 1 इंटू साइन अल्फा एंड -0, तो क्या आएगा साइन अल्फा एंड A23 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 दैट इज इक्वल्स टू -M23, तो माइनस साइन अल्फा। सिमिलरली अगर हम M31 M32, सिमिलरली अगर हम A31 A32 A33 निकाल लेंगे, बहुत आसान है, मैं आपको रिजल्ट्स बता देती हूँ क्या आएगा आंसर, दैट इज A31 क्या आएगा, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, दैट इज 0 इंटू समथिंग -0 इंटू समथिंग 0 ही आ जाएगा। देन A32 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, इसको एडजॉइंट निकालने के लिए एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है सारे कोफैक्टर को, दैट इज -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सो इसका मुझे क्या लेना है, अभी मैंने सिर्फ अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पे कोफैक्टर्स को पुट किया है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, what it would be, that is -1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha and 0 minus sin alpha cos alpha। तो मेरे पास स्टूडेंट एडजॉइंट ए भी आ गया, सॉरी यहाँ ए नहीं सी था क्योंकि हमने मैट्रिक्स का नाम सी लिया है, एंड डिटर्मिनेंट सी भी आ गया, जस्ट पुट द वैल्यू, तो सी इनवर्स क्या आ जाएगा 1/-1 इंटू एडजॉइंट ए, दैट इज -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप -1 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर कर सकते हैं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन बन जाएगा, तो आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सेम प्रोसीजर आपका यूज होगा एंड ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 4.4 दैट इज कंप्लीटली ऑन के माइनर्स कैसे निकालना है एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालना है,
आई होप कि अब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देन एक अनदर एक्सरसाइज है, दैट इज योर एक्सरसाइज 4.5, जिसमें आपके एडजॉइंट निकालना है एंड इनवर्स निकालना है ऑफ अ मैट्रिक्स। सो दे आर वेरी मच सिमिलर क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम इस्तेमाल होगा इनवर्स निकालने के लिए ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और एडजॉइंट निकालने के लिए जो मैंने पहले बताया था। सो ट्राई टू सॉल्व दीज टू एक्सरसाइज। थैंक यू।